अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन के पंजे बनाएंगे। चिकन के पंजे बहुत ही मज़े के बनते हैं, सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये चिकन के पंजे कैसे बनते हैं, इनमें क्या क्या अज़ा शामिल करते हैं, मुकम्मल रेसिपी शेयर करूँगा। वीडियो को एंड तक देखें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को जो है ना लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलो पंजे ले लिए हैं जी, तो इनको दरमियान में से इस तरह जो है ना काट लेना है आपने, मतलब दो कर लेने हैं ना, इस तरह से सेंटर में से आपने काट लेने हैं। तो पंजों को डाल देंगे कढ़ाई में और अभी हमने पहले इनको उबाल लेना है। इनको अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था पहले ही। इसमें तकरीबन 1-1.25 लीटर पानी जो है ना, 1 लीटर या 1.25 लीटर तक पानी डाल के तो पंजों को हमने पहले उबाल लेना है। आँच जला लेंगे इसके नीचे। और इसको अभी हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको उबाल लेंगे। जब तक इसको उबालेंगे तब तक दूसरी कढ़ाई में हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। हमने चढ़ा लिया चूल्हे पे, तो इसमें डाल देंगे जी कुकिंग ऑयल। आँच थोड़ी तेज़ रखेंगे और इसमें हमने अभी शामिल कर देना है जी प्याज। पंजों का मसाला इसमें तब तक तैयार कर लेंगे, टाइम की बचत हो जाएगी। जितनी देर में वो हमारे जो है ना ये पंजे बॉयल हो रहे हैं, तब तक हम इधर मसाला इसका जो है ना तैयार कर लेंगे। प्याज हमारा जो है वो नरम हो चुका है, तो इधर हमने इसमें शामिल कर देना है जी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और हमने इसमें डाल देना है जी नमक। नमक डाल देंगे 1 चम्मच और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन के पंजे बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें माशाल्लाह पंजे जो है ना वो हमारे इधर बॉयल हो रहे हैं। तो इधर प्याज जो है वो भी तकरीबन हमारा रेडी है। तो इधर अभी हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। जितनी देर में हमारा मसाला तैयार होगा ना, उतनी देर तक पंजे जो हैं वो हमारे तकरीबन रेडी हो जाएंगे। ये अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो है ना रेडी हो जाएंगे। लेकिन मैंने खुद इनको कढ़ाई में सारा मैंने बोला अपने जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको मुकम्मल जो है ना रेसिपी इनके साथ शेयर करूंगा और मैनुअल तरीके से उनको बनाने बताऊंगा। बड़े मसाले ले लिए हैं जी, जिसमें इलायची है, बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, लौंग है। इनको अभी हम जो है ना इसमें शामिल कर देंगे मसाले में। उनको अच्छी तरह से पका लेंगे। और इधर पंजे जो है ना हमारे वो बहुत ही ज़बरदस्त बॉयल हो रहे हैं। हम इधर मसाले में जो है ना शामिल कर देंगे जी तकरीबन 1.5 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और नमक हमने पहले 1 चम्मच डाला था, आधा चम्मच और डाल देंगे। और साथ ही इधर डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला जो है ना वो हमारा अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह, देखिए मसाला हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें जो है ना ऑयल वो ऊपर आना शुरू हो गया और पंजे जो हैं वो भी तकरीबन बॉयल हो गए हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी पंजों को जो है ना वो मसाले में डाल देंगे।
अभी जो पंजे हैं ना उनको मसाले में अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, लेकिन अभी इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इनका जो कच्चापन रह गया हुआ वो भी ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, देखें पंजे हमारे जो है ना वो अच्छी तरह से मसाले में भून चुके हैं। अभी हमने इधर शामिल कर देना है इसमें पानी। तो हमें भुने हुए नहीं चाहिए, हमने पानी मतलब शोरबे वाले चाहिए। तो इसमें पानी डाल देंगे। तो मैं इसमें ये वाला मतलब सिंपल पानी भी डालूँगा और ये वाला पानी भी डालूँगा जिसमें मैंने पंजों को बॉयल किया था। ये समझ ले कि पंजों की वो यखनी होगी, तो इसको भी इसमें डाल देंगे। इससे जो है ना टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो अभी इसको ढाँप देंगे और 5 मिनट तक जो है ना इसको इसमें पकने देंगे ताकि पंजे जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें आयल ऊपर आना शुरू हो गया और मैंने पानी खुद इसमें ज़्यादा रखा है क्योंकि ये शोरबे वाले जो होते हैं ना पंजे हमेशा शोरबे वाले ही मज़े के होते हैं। तो इसको आप भी अपने घर में इसी तरह शोरबे वाले ही बनाएं। ये जैसे मोटे पाए होते हैं बड़े या छोटे पाए जो होते हैं, ये उसी तरह ये भी इनका भी जायका और टेस्ट बिल्कुल उसी तरह ही होता है। और सर्दियों में तो ये इतने जो है ना ये मज़े के होते हैं कि मैं तो सबको ये रेकमेंड करूँगा कि अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त पंजे जो है ना हमारे तैयार हो रहे हैं। तो बस और इनको तकरीबन 5 से 10 मिनट और लगेंगे तो पंजे हमारे रेडी हो जाएंगे। तो इधर हम इसमें डाल देंगे जी कसूरी मेथी, ये मैंने ले ली है। इसको इस तरह हाथ में क्रश करके ना तो इसके ऊपर आप इस तरह डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी जो खुशबू आएगी ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की होती है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें माशाल्लाह आयल जो है ना वो सारा ऊपर आना शुरू हो गया। तो पंजे भी जो है वो हमारे तकरीबन जो है ना अभी रेडी हो चुके हैं। है अभी थोड़ा सा इनमें, लेकिन ये है कि जब तक हम ये बाकी के मसाले डालेंगे तो तब तक ये भी रेडी हो जाएंगे। तो इधर शामिल कर देंगे इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इनका टेस्ट भी जो है ना वो पंजों में आ जाए। और आंच मैंने इसकी बिल्कुल स्लो कर दी है, या बल्कि आंच पे हमने इसको 2-4 मिनट और पकाएंगे तो पंजे हमारे इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है और ऑयल जो है ना वो बिल्कुल ऊपर आना शुरू हो गया। जितना शोरबा हमें इसका चाहिए था ना बस तकरीबन उस लिमिट में ये पहुंच गया। सिर्फ 2 से 3 मिनट और मैंने इसको पकाना है तो पंजे हमारे रेडी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, देखें आयल सारा ऊपर आ चुका है और पंजे भी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इधर आखिरी इंग्रेडिएंट्स जो रह गए हैं ना 2 वो डाल देंगे। ये सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया जो है ना उसको मैंने यूँ काट लिया है तो शामिल कर देंगे। और आखिरी लास्ट मिनट में जो है ना इसको हम इसमें बस डाल के तो एक दफ़ा बस 1 मिनट के लिए हम इनको पका लेंगे ताकि धनिया और जो मिर्चें हैं ना वो अच्छी तरह से उनका जो टेस्ट है ना वो शोरबे में आ जाए। देखिए माशाल्लाह अभी सारा ऑयल इसके ऊपर आ गया और कितनी प्यारी लुक आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, देखें कितनी प्यारी लुक आई है। सालन हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये देखें ऑयल जो है ना और उसमें मसाला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये मैं आपको बर्तन में डाल के दिखाता हूँ कि पंजे हमारे कैसे तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना सालन हमारा तैयार हुआ है।
ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो अल्लाह ताला सब के खानों में बरकतें डाले, अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखें। अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी जो है ना कमेंट करके फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि मैंने कोई गलती की या अगर आपको मेरी रेसिपी नहीं पसंद आई। तो अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।